कोई बंगाली बंगला के बाहर कोई और राज्य में जाएगा जहाँ पे बीजेपी का सरकार चलता है, वहाँ पे वो डिटेन हो जाएगा। एक ऐसा सरकार केंद्र में बैठा हुआ है जिसको लगता है कि हिंदी से बोलने से ही वो भारतीय हो जाते हैं, अपलिफ्टमेंट के तो ऊपर आगे जा रहा है। तो वहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, तो नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाके कौन सा भाषा में बात करने का कोशिश कर रहे थे? हम लोग के भारत वर्ष में कितनी सारी भाषाएं हैं और सब भाषाओं का प्रावधान इतना है कि सभी नेशनल लैंग्वेज है। ये बहुत बेशर्मी की बात है कि एक ऐसा सरकार केंद्र में बैठा हुआ है जिसको लगता है कि हिंदी से बोलने से ही वो भारतीय हो जाते हैं। उनको भारत का इतिहास ही नहीं पता, उनको यही नहीं पता कि हम लोग के भारत वर्ष में कितनी सारी भाषाएं हैं और सब भाषाओं का प्रावधान इतना है कि सभी नेशनल लैंग्वेज है, सिर्फ हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और आज अगर हम लोग के बंगाल में कोई उर्दू बोले, कोई गुजराती बोले, कोई पंजाबी बोले, कोई तमिल बोले, तेलुगु बोले, सबको हम लोगों की ममता बनर्जी यहाँ पे सिर्फ रहने का आजादी नहीं, आराम से सेफली रहने का आजादी है सबको। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर एक कोई बंगाली बंगला के बाहर कोई और राज्य में जाएगा जहाँ पे बीजेपी का सरकार चलता है, वहाँ पे वो डिटेन हो जाएगा। कैसे डिटेन हो जाएगा? हमको, मेरे पास अगर इंडिया का आधार कार्ड है, इंडिया का बर्थ सर्टिफिकेट है, इंडिया का सिटीजनशिप है, तो हम अपने भारतवर्ष में कोई भी राज्य में आराम से घूम सकते हैं, खुल्लम खुल्ला घूम सकते हैं। वहाँ पे हमको अगर आप रोक दे रहे हो तो ये इनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें शर्म करना चाहिए। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने इंग्लिश जो बोलते हैं उनके लिए बोला। देखिए, इंग्लिश भी इंडिया में एक उसको भी नेशनल लैंग्वेज में पढ़ा जाता है। ये देश जब बना था, ये एक इंक्लूसिव देश बना था। इन लोग सोचते हैं ना कि हिस्ट्री को, इतिहास को हटा देने से इतिहास खत्म हो जाता है, मुगल एरा को खत्म कर दो, ब्रिटिश एरा को खत्म कर दो। लेकिन आज जो भारतवर्ष बना है वो 5000 साल पुराना भारतवर्ष नहीं है, वो भारतवर्ष मॉडर्न भारतवर्ष है। जो भारतवर्ष आज आगे जाके सब भाषाओं को एक साथ, सब कल्चर को एक साथ लेके एक ग्लोबल अपलिफ्टमेंट के तो ऊपर आगे जा रहा है। तो वहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, तो नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाके कौन सा भाषा में बात करने का कोशिश कर रहे थे, ये हम लोग सबको ही देखे। तो ये भाषा के नाम पे राजनीति नहीं करके इन गरीबों का, किसानों का, इन लोगों के लिए जीडीपी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1941 से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।